हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चामुंडा माता मंदिर के एकदम गेट के सामने से। आप भी माता रानी का जो जयकारा है वो यहीं से लगा सकते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मंदिर के अंदर तो हम नहीं गए, क्योंकि अभी हम कहीं और जा रहे थे। और माता के मंदिर जो है हम लोग आते जाते ही रहते हैं यहाँ पे। तो हिमाचल के मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। गर्मी से एकदम फिर से सर्दियाँ शुरू हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इन सर्दियों के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग एकदम से गर्मी वाले जो फीलिंग है लेना स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन नहीं, मौसम ये ऐसा हो गया है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फ़िलहाल अभी हम निकल रहे हैं पालमपुर की तरफ। पालमपुर का जो व्लॉग है वो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन हर बार जब हम पालमपुर गए तो हमेशा किसी न किसी अलग ही मकसद से गए हैं। तो अभी जो है ये वाला जो रास्ता है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मुझे पालमपुर का रास्ता बहुत सुंदर लगता है। जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था ना गॉल ब्लैडर का, तो अक्सर यहाँ से आना जाना होता था। आप ये टी गार्डन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोनों तरफ को टी गार्डन और बीच में से ये खूबसूरत सड़क मुझे बहुत पसंद है। तो जब मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन था तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था करण हॉस्पिटल पालमपुर से, तो अक्सर यहाँ से आना जाना हुआ करता था। ये रास्ता मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ पे साइंस सिटी। आना था हमें ट्यूलिप गार्डन, लेकिन ट्यूलिप गार्डन आज क्लोज था। पहले हमें पता नहीं था, लेकिन सोचा कि जब आ ही गए हैं तो क्यों ना बच्चों को साइंस सिटी ही ले जाया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ेगी और बच्चों को इंटरेस्ट भी होता है। अब उर्वी तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा छोटी है, उसे अभी चीज़ें समझ नहीं आती है, लेकिन इन्जॉय भी उसने खूब किया है। लेकिन आदित्य का जो इंटरेस्ट है वो साइंस में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक 3D शो भी होता है, वो भी हमने खूब इन्जॉय किया। लेकिन मैंने यहाँ की वीडियो जो है बहुत कम कैप्चर की है, क्योंकि यहाँ पे ये बच्चों का टाइम था, तो बच्चों को पूरा टाइम दिया गया है। थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया है तब जब बच्चे मतलब अपनी अलग ही मस्ती में थे। तो अभी जो है हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था और बारिश जो है वो खूब लग रही थी। अब आप सोच रहे होंगे बारिश कहाँ है बारिश? तो बारिश जो है कभी लग रही थी, कभी बंद हो रही थी, तो ऐसा ही कुछ चला था। लेकिन नहीं, जैसे ही हम ये बाहर वाला जो यहाँ पे साइंस सिटी के बाहर वाला जो एरिया है, जैसे ही यहाँ पे निकले, मुश्किल से हमें बाहर निकले हुए 5 मिनट हुए होंगे, उसके बाद बहुत तेज़ बारिश जो है वो लगना शुरू हो गई थी। और उर्वी जो है बिल्कुल भी गर्म कपड़े पहनने के लिए जो है वो राज़ी नहीं हो रही थी। उसको ये था कि मुझको ये ही कपड़े पहनने हैं, ये फ़्रॉक ही पहननी है, उसको कोई गर्म कपड़े, कोई जैकेट कुछ भी नहीं पहननी है। तो बड़ी मुश्किल से जो है मैंने इसको ये पतली सी ऊपर से एक हुडी पहनाई थी, जिसको भी वो बार बार उतारने की कोशिश कर रही थी। अभी हम लोग हैं पालमपुर की मार्केट में, राधा कृष्ण मंदिर के आसपास। उर्वी के स्केट्स लेने के लिए नीरज उतरे, क्योंकि बाहर लगी है बारिश। ये देखो बहुत ही तेज। आज हमने सोचा कि थोड़ी आउटिंग कर लेते हैं, तो बारिश जो है वही, हमारा मौसम साथ नहीं दे रहा है, पर चलो बारिश भी ज़रूरी है। और मौसम जो है बारिश में घूम के आ गए। हाँ, पहले हमने सोचा था कि हम ट्यूलिप, हमें बारिश में सहना पड़ा। ट्यूलिप गार्डन चलेंगे। पहले हम ट्यूलिप गार्डन गए। ट्यूलिप गार्डन क्लोज है, मतलब ख़त्म हो चुके हैं वहाँ पे अब ट्यूलिप्स। तो फिर हम वहीं से मुड़े साइंस सिटी गए, और साइंस सिटी में हमने हेलीकॉप्टर बोला, और इन्होंने बच्चों ने एंजॉय किया 3D शो। हाँ, और जैसे ही बारिश, वैसे बाहर निकले, मैंने कहा चलो इनको थोड़ा सा बाहर वो कर लेते हैं जहाँ पे आउटडोर। तभी फिर बारिश लग पड़ी। अभी निकले, अभी इसके स्केट्स ढूंढ रहे हैं, उर्वी के साइज के स्केट्स मिल जाए तो, क्योंकि इसकी स्केट्स की क्लासेस है। अरे मम्मा, उनका छोटा ज्यादा ऊपर नीचे साइज हो जाता है कि इसे। हाँ, बट फिर भी साइज होता है ना, इतने से इतने एज तक के लिए इतना होता है उसमें। तो वो लेने के लिए गए हैं नीरज भी। अगर हम भी चले जाए बाहर तो फिर ये हो जाएगा कि बारिश में एक हीरोइन से जो है वो नहीं बनना चाहती। देखो आधी बाजू में उर्वी पहन ले कोटी, मैं बोल रही हूँ अभी भी पहननी स्वेटर, पहननी। मैंने तो पहन ली भाई, मुझे लग रही थी ठंड, तो यहाँ पे मैंने ये कोटी में लेके आई थी अपने साथ में। मेरे को भी टक्कर चाहिए था। आप भी सुनते नहीं हो आदित्य इसकी बात। ले हुई गाड़ियाँ फंसा दी हमारी साइड में, क्या करेंगे।
जोर से चिकना मार देना मैंने। जोर से क्या मार देना? चिकमा? वो कहता है चिकमा। मतलब तो जी शाम के जो है 7:30 हो गए हैं और हम लोग जब आए तब भी बारिश लगी हुई थी और ठंड से ऐसे कांप रहे थे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बारिश हो रही है। तो आप लोग भी बोलोगे, एकदम से हम लोग जो है वो टी शर्ट्स पे आ गए थे और एकदम से फिर से हम जो है इन गर्म कपड़ों में आ गए हैं फिर से। तो फिलहाल अभी बाहर अभी भी बारिश लगी हुई है। पहले नीरज का प्लान था कि वो अभी वापस चले जाएंगे रात में, लेकिन हाँ हम नहीं, मतलब ऐसे ही नहीं कल जाना, सुबह जाना, ऐसे करके उनको रोक लिया। तो वो कल सुबह जाएंगे मंडे को, मतलब आज संडे है। हेलो गाइस। फिर ये नहीं करना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ऐसे ये करते हो जो ऐसे ही फुकरे लगते हैं इसमें। इसका जैकेट की चेन बंद कर दे आदि, ताकि से तेरी छाती ठंडी हो जाती है बेटा और तुझे फिर जुकाम लग जाता है जल्दी। तो ऐसा है। बाकी बच्चे भी टीवी देख रहे हैं। मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। आटा मैंने गूंद लिया है, दाल मैंने उबाल दी है, बस मुझे उसमें अब तड़का लगाना है। और किचन में नीरज है, अभी उनका जो है कुकिंग टाइम चला हुआ है, तो वो भी अपना कुछ जो उनको करना है वो कर रहे हैं। और फिर मैं दाल को तड़का लगाऊंगी, चपाती बनाऊंगी। एंड सुबह के लिए मुझे मटर छील के रखने हैं और मैं बनाऊंगी सुबह के लिए मटर मशरूम। मतलब वो तो सुबह ही बनाऊंगी, अभी तो नहीं बनाऊंगी, बट हाँ ये कि सुबह जो है वो मटर मशरूम बनेगा। और अभी हमने जस्ट चाय पी है और आज तो मैंने डाइट की ऐसी धजियाँ उड़ाई है ना अपनी। सुबह पहले मैंने अपने लिए एग बनाया, फिर एग खाते फिर मैंने इन लोगों के लिए 2 तरीके की भिंडी बनाई थी, मसाला भिंडी और भरवा भिंडी। वो भिंडी इतनी ज़बरदस्त टेस्टी बनी थी कि उसके साथ मैं 3 चपाती खा गई। अंडे, चपाती, भिंडी। फिर हम चले गए पालमपुर। जब गए हम उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ नहीं खाया हमें, बट लेकिन बाद में जब हम वापस आने लगे तो लगी हमें ज़बरदस्त भूख। फिर आते आते जो है हमने मेंजा में मोमोज़ खाए। एक जगह पे बहुत ज़बरदस्त मोमोज़ मिलते हैं। मोमोज़ सुपर डुपर टेस्टी थे, लेकिन उनके पास भी लास्ट 2 ही प्लेट बची थी। तो हम लोग थे 4, तो 5 मोमोज़ आए सबके हिस्से में। फिर बच्चों को और ज़्यादा भूख लगी थी, फिर आके हमने सोचा कि खाना ही बनाते हैं। अगर ऐसे कुछ बाहर ही खाएंगे उल्टा सीधा, फिर उससे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। जो हमको फुलके से सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो सेटिस्फेक्शन हमको और चीज़ों से नहीं मतलब और चीज़ें इन दी सेंस कि बाहर के खाने से नहीं मिलती। बाहर का खाना ठीक है, वंस इन अ वाइल खाने में अच्छा लगता है, बट उससे तसल्ली सी नहीं आती। फिर लगता है घर आके भी अब रोटी खानी है, तो फिर इसलिए फिर हमने घर आके डिसाइड किया बनाने का। तो चलती हूँ किचन में। और ये क्या फंसा है मेरे बालों में? डेटॉल का गाड़ी में वो पड़ा हुआ है ना, हैंड वॉश, उसका इन्होंने निकाल दिया होगा आदित्य ने, और वो मेरे बालों में चिपकाया हुआ है। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह का 6:20 या 6:30 बजे, कुछ ऐसा टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है टाटा बाय बाय कर रहे हैं नीरज को, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि पिछले कल तो हमने इनको नहीं भेजा। साथ ही साथ धौलाधार दिखा दे रही हूँ कि बर्फ़ जो है काफ़ी नीचे तक आ गई है, धौलाधार से भी नीचे तक आ गई है। तो ये कह रही थी कि हाँ इनको हमने कल तो नहीं जाने दिया, तो ये सुबह सुबह निकल रहे हैं जल्दी, ताकि अपने ऑफिस के टाइम तक या उससे पहले जो है ये पहुँच जाए वहाँ पे। तो गेट ओपन कर रही हूँ, अदरवाइज़ फिर अगर अकेले ये गेट से निकले तो फिर इनको गाड़ी से उतर के फिर गेट भी बंद करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको बाहर तक मैं ही छोड़ दूँ। और ठंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पता है कैसी? जैसे जनवरी में होनी चाहिए बिल्कुल वैसी, लेकिन ये ठंड अभी ज़रूरी भी थी। तो जी सुबह के 6:30, और जो ठंड है ना, जो ठंड लग रही है। आदू को मैंने बोला इनर पहन ले, आदू रेडी है। कंघी वो कर ले अपना, और बालों में तेल लगा लेना ना। किचन में क्या करने जा रहे हो? अरे मारी मैया, ये कहाँ से निकला रे? हाँ तेल लगा ले बालों में ना। तो उर्वी तो अभी उठी नहीं है, उसको उठा के भी कोई फ़ायदा भी नहीं है, उसकी बस लेट जाती है। बट फिर भी उसको रेडी तो करना ही पड़ता है। यहाँ पे आदित्य का जो टिफ़िन है वो कर दिया मैंने पैक, बस इसका फ्रूट बॉक्स जो है वो पैक करना है। प्लस इसको जो है रेडी हो जाए तो इसको दूध और खाना देती हूँ खाने के लिए। नीरज को भेजा, उनको टिफ़िन वगैरह दे दिया। ले भी गए अपना कि नहीं ले गए? हाँ ले गए। प्लेट यहीं रहेगी, इसको उठा देती हूँ। तो उनको भी दिए मैंने मटर मशरूम पैक करके, ब्रेकफास्ट करके घर चले गए।
लंच और डिनर का जो है वो मैंने पैक करके दे दिया है। वैसे उन्होंने टिफ़िन लगवाया हुआ है बट स्टिल ये मैं दे ही देती हूँ, फिर ताकि एक दिन आज का दिन अगर ना भी ले वो टिफ़िन तो भी चल जाएगा उनका काम। ये है, ठंडा हो गया मौसम यार, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी मेरा सुबह उठने का, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि बाहर से ना ऐसी हल्की हल्की बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनाई दी, मतलब बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर हवा चल रही थी तो वो उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, तेज़ तेज़ हवा, तूफ़ानी हवा टाइप जैसी ना वैसे चल रही थी। फिर उसमें भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं कर रहा है यार काश बच्चों को स्कूल से मैसेज आ जाए कि आज छुट्टी है, पर जैसा हम सोचते वैसा नहीं होता। आदू ये आपने अपना स्कूल का पजामा, अच्छा पुराना वाला है ये, ओके अच्छा, तो जय जय कर चुके हैं नीरज, तो धुआं ही धुआं हो रहा है अभी अंदर, ये देखो ऐसा लग रहा है ना, तो ये धुआं है। बाकी बर्फ़ पड़ी है ऊपर धौलाधार पे, मैंने आपको दिखाई बट क्लियर नहीं दिखी उतनी, बट अभी जब जाऊंगी बाहर, अभी ठंड लग रही थी और इसको कर लेती है तो खुद ही तैयार हो जाता है मेरा फिर भी। और आज मैंने इसको नहाने के लिए भी मना किया, वैसे कल नहाया, रोज़ नहाता सुबह, बट छींक रहा था बहुत, बार बार छींके मार रहा था रात में। मेरे को तो रहने दे भाई नहाना, क्योंकि हल्के हल्के से ना बाल गीले रह जाते हैं। ये है तो जी फाइनली इस वीडियो को ना भी यहीं पे एंड करने का जो मैं टाइम जो है वो आ गया है। देखो मैंने कैसा आटा गूंदा है। शाम को मैंने अरहर की दाल बनाई थी तो दाल बच गई थी, तो अब ऐसा होता है ना कि अगर इस दाल को मैं फ्रिज में रखे रखूँ तो ये यूज़ नहीं होगी और ऐसे ही फिर ख़राब हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि जैसे शाम को ही बनी थी तो मैंने उसको सुबह जो है वो आटे में गूंद लिया और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा नमक डाल के ये आटा जो है वो कर लिया मैंने। अब इसके बना दूँगी मैं परांठे टिफ़िन के लिए, मतलब अपने टिफ़िन के लिए। और बच्चों का टिफ़िन तो पैक है, उनके लिए तो मैंने फुल्का और वो बनाए हैं मटर मशरूम, पर दिन के लिए, दिन में जब मतलब ये आते हैं स्कूल से उसके बाद के लिए। यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हुआ है, तो ऐसा है। उर्वी सो के उठ गई है अभी, अब इसको रेडी करूँगी मैं, पर उसका थोड़ा टाइम है। ब्रश कर लो जी, आ जाओ, तो गुड मॉर्निंग कर दो सबको। ये मेरा बाबा हो गया फ्रेश हो गया है ना। अभी मम्मा का कुट देखना देखना, वो ये मम्मा का क्या है, मम्मा का ये गुड गर्ल है, ये है ना, गुड गर्ल है कि बैड गर्ल है, गुड। तो ऐसा करो, क्रॉक्स पहनो पैर में, अपनी चप्पल पहनो और ब्रश करो, है ना, अच्छे से ब्रश करना, टंग भी जैसे मम्मा ने बताई है ना वैसे क्लीन करना, ठीक है। चलो गुड गर्ल। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है एकदम से, बाहर आ गए, ऐसी ठंडी हवा लग रही है। मुझे तो रिग्रेट हो रहा था कि आदित को मैंने गर्म पजामे क्यों नहीं पहनाई, पर वैसे मैंने इस साल यही डिसाइड किया था कि वो उसको अपनी चप्पल पहनो, आपकी चप्पल का है तो यही पहन लो फिर। मतलब इसको मैं वैसे वो तो पहनाती हूँ थर्मल्स जो गर्म, लेकिन अपर सिर्फ। मैं सोचती हूँ कि अभी से बच्चों को क्या पजामे की आदत डालनी है ना, पर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाए तो कुछ कर नहीं सकते। पर वैसे उसकी विंटर यूनिफॉर्म ही चल रही है, उसकी पैंट भी बहुत थिक है, बट चलो कोई नहीं। इनर तो मतलब उसने थर्मल का जो अपर है वो तो उसने पहना है, ब्लेज़र भी पहनना है, स्वेटर भी पहनी है, तो ये है। उर्वी का ट्रैक सूट है, इवन आदित्य का भी पूरा वीक अगर ट्रैक सूट होता है ना तो सही रहता, वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ये ब्लेज़र वगैरह इतने छोटे बच्चों बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं यार, बैग उठाए बेचारे बच्चे की, वो ब्लेज़र और ऊपर से बैग इतने भारी भारी होते हैं इनके, तो ऐसी ऐसी बातें हैं। बाकी बर्फ़ जो है काफ़ी नीचे तक जो है इस बार मार्च में, देखो क्या तारीख है, 16 मार्च है कि 15 मार्च है, 16 है मेरे हिसाब से, तो इतनी नीचे तक जो है वो बर्फ़ पड़ चुकी है इस बार। और मैं जो है किनोआ उसको बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए किनोआ सैलड बनाऊँगी। बीटरूट भी है, कैरेट भी है, ककड़ी भी है, तो सैलड अच्छा बनेगा। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, हाँ जी, डिनर में कि टिफिन में, मशरूम और फुल्का, ठीक है।
क्योंकि मशरूम इसका फेवरेट है, उर्वी का। मटर और मशरूम, मटर तो एनीवेज इसके फेवरेट है ही। तो बहुत ही बातें हो रही हैं वीडियो में। तो ये जो व्लॉग है इसको मैं फ़िलहाल यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का ही व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मेरे सब्सक्राइबर घटते जा रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर जो है वैसे तो चलो 45,000 के अराउंड ही चले हुए हैं बहुत टाइम से, लेकिन 200 सब्सक्राइबर मेरे जो है वो कम हो गए हैं। लोगों को लगता है शायद मैं वीडियोस नहीं डाल दूँ तो अनसब्सक्राइब कर देते, फालतू की नोटिफिकेशन आ रही है ऐसे करके, है ना। लेकिन यार अब मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, है ना। बहाने बनाते रहो तो 1000 बहाने निकलते रहेंगे। लेकिन चलो देखते हैं, कंटिन्यू करने की मैं करती हूँ यार कोशिश कि मैं व्लॉग कंटिन्यूटी में डालूँ, बट अकेला इंसान थक भी जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें अकेले मैनेज करना, व्लॉगिंग करना भूल भी जाती हूँ, कई बार फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, टायर्ड होती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हर वक्त ऐसे स्माइल करके जब अंदर से खुश ना हो तो बाहर से भी खुशी नहीं आती चेहरे पे, ऐसा है। तो चलिए वीडियो के यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय। हाइप भी कर दिया करो। बाय।